Welcome guys, welcome to the session of thermodynamics। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बुक बता दूं। बुक मैंने फर्स्ट लेक्चर में नहीं बताया था। आपको ये सेंजल एंड बोल्स की बुक ले लेनी है। सेंजल एंड बोल्स ये जो है पीडीएफ में भी है, पीडीएफ में पढ़ना चाहें पीडीएफ में है, हार्ड कॉपी लेना चाहें हार्ड कॉपी मार्केट से ले सकते हैं। तो ये बुक पढ़नी है, थोरोली पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर में ब्रोक के बीच में उसके जो है नोट्स बनाने हैं अपनी लैंग्वेज में। पहले सुने, बात को पहले सुने समझें, उसके बाद जो है उसके नोट्स बनाएं, अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाने की कोशिश करें। ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, इस बुक को थोरोली पढ़ना है। मैंने इस बुक को थोरोली पढ़ा था, बहुत अच्छी बुक है, इसे पढ़ना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने अगले टॉपिक की। अच्छा, उससे पहले जो है हम बात कर लेते हैं हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक में थोड़ा सा जो है रिवाइज कर लें, याद हो जाए। माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक में क्या अंतर था? माइक्रोस्कोपिक छोटे लेवल पे था, माइक्रोस्कोपिक एवरेज लेवल पे था। दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक इंडिविजुअल था, एक एक पार्टिकल की स्टडी कर रहे थे, और माइक्रोस्कोपिक में एवरेज स्टडी कर रहे थे। तो माइक्रोस्कोपिक स्पेस पे यूज कर रहे थे और माइक्रोस्कोपिक हम जो है यहाँ पे जमीन पे यूज कर रहे थे। और क्या पढ़ा था? स्टेट पढ़ा था, सिस्टम पढ़ा था, बाउंड्री पढ़ी थी। स्टेट जहाँ पे काम होता है वो सिस्टम पढ़ा था, बाउंड्री पढ़ी थी और सराउंडिंग पढ़ी थी। जहाँ पे काम होता है वो सिस्टम, इसके अलावा सारा का सारा सराउंडिंग, और जो इसको सेपरेट कर रहा है वो बाउंड्री। तो ये चीज मैंने पिछले क्लास के जो है रिवीजन करा दिया। अब देखें, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग तो पूरा सारा है। सिस्टम को छोड़ा के जो कुछ है वो सराउंडिंग है। लेकिन मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि सिस्टम और बाउंड्री इन दोनों के कुछ टाइप्स होंगे। तो आज ये पढ़ने जा रहे हैं हम कि सिस्टम के कितने टाइप्स होंगे और सराउंडिंग के कितने टाइप्स होंगे। तो सिस्टम के टाइप्स टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखिए, मैंने बताया था जहां पे काम होता है वो सिस्टम है। तो ध्यान से देखें, पहले समझें फिर हम बताते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं। पहले समझेंगे। ये देखें, अगर इस सिस्टम को देखें, या फिर एक काम करते हैं, एक छोटी एग्जांपल लेते हैं। ये किस चीज का एग्जांपल है? यहां से आउट, ये टरबाइन है। ऐसे टरबाइन को शो किया जाता है। तो इन किया, आउट किया, तो मतलब वाटर इन किया, ये लिक्विड इन किया और आउट हो गया। मतलब ये है कि ओपन है, ये यहां से आ रहा है, यहां से निकल जा रहा है, ओपन है। तो इसका नाम क्या होगा? ओपन सिस्टम। ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर काम हो रहा है, लेकिन फ्लूइड आ रहा है और फ्लूइड निकल जा रहा है। दैट मीन्स ये ओपन है। तो ओपन है तो मतलब ओपन सिस्टम। ठीक है। बॉयलर है, बॉयलर का काम क्या है? ये ओपन सिस्टम हो गया। बॉयलर काम क्या है? हीट करना, स्टीम जनरेट करना। तो अंदर में स्टीम अंदर में तो नहीं भेज रहे हैं, हम बाहर से हीट दे रहे हैं। सिर्फ हम बाहर से यहां से हीट दे रहे हैं, और अंदर में स्टीम बन रहा है, स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है अंदर में। तो अब क्या हो गया? अब ये हो गया। अच्छा, ये एक और एग्जांपल दूंगा, इसे समझें पहले। तो ये हो गया, ये न बाहर आ रहा है न अंदर जा रहा है। तो ये हो गया अपने पास क्लोज सिस्टम। बंद हो गया, इसकी तरह ओपन नहीं है, बंद हो गया, क्लोज सिस्टम। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये ओपन सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम। जैसे कि अगर हम बात करें पिस्टन सिलेंडर की, तो ये है अपना पिस्टन और ये है सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ है। तो अंदर बाहर नहीं आ जा नहीं रहा है, तो ये हो गया अपना क्लोज सिस्टम।
तो ये दोनों क्लोज सिस्टम के एग्जांपल्स हो गए। तो ये क्लोज सिस्टम के एग्जांपल्स हो गए और ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया। तो दो सिस्टम हमने पढ़ लिए। कौन सा? एक ओपन, एक क्लोज। थर्ड वन सिस्टम की बात करते हैं। थर्ड वन सिस्टम होता है एडियाबैटिक। नाम बता देना, एडियाबैटिक। तो कौन सा सिस्टम एडियाबैटिक होगा? उसमें एडियाबैटिक वाल्स होंगे। ऐसा सिस्टम जिसमें एडियाबैटिक वाल्स होंगे। क्या होंगे? एडियाबैटिक वाल्स। एडियाबैटिक की क्या मीनिंग होती है? हीट डिसिपेशन नहीं होगा, हीट नहीं आ सकता है, हीट अंदर से बाहर नहीं होगा। ठीक है, वह देगा ये, लेकिन हीट नहीं देगा। समझ बात आ रही है? और आइसोलेटेड सिस्टम, एक सिस्टम और आइसोलेटेड। ये क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि यूनिवर्स। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है इससे कितनी एनर्जी ली जाए, कितनी एनर्जी दी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गए? तो कितनी तरह के हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? ओपन, क्लोज, एडियाबैटिक, आइसोलेटेड। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? ओपन सिस्टम समझ गए कि जो है ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को इसका दूसरा नाम बता रहा हूं मैं, कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। ये जो है कंट्रोल मास हो गया। और ये एडियाबैटिक हो गया, ये आइसोलेटेड हो गया। इसके दूसरे नाम है कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल मास। वो समझ में आ जाएगा, जब एनालिसिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें से ये तो फ्लूइड आया, फ्लूइड गया और अंदर काम हो गया। तो फ्लूइड आया और फ्लूइड निकल गया, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम आया तो लेकिन उतना नहीं निकल पाया, तो क्लोज सिस्टम। तो जितने मास आया उतना मास निकल गया, ओपन सिस्टम। जितना मास आया उतना मास नहीं निकल पाया, क्लोज सिस्टम। एडियाबैटिक वाल्स होंगे उस सिस्टम में, हीट डिसिपेशन नहीं हो सकता है, तो ये एडियाबैटिक सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी, कितना भी एनर्जी ले लें और कितना भी एनर्जी दे दें, उस सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता, उसे कहते हैं आइसोलेटेड। तो इसका एक एग्जाम्पल है अपना यूनिवर्स। इसका एक एग्जाम्पल है अपना यूनिवर्स, कि उसे कितना भी एनर्जी लेते हैं, कितना एनर्जी देते हैं, तो उसे चेंज नहीं दिखाई देता है। और ये एडियाबैटिक वाल्स थर्मस यूज किया है सबने। तो बीच में एडियाबैटिक वाल्स होते हैं जिससे कि हीट ट्रांसफर नहीं होता है। डेल क्यू इक्वल टू 0, हीट ट्रांसफर नहीं होता। तभी जो है थर्मस में जो रखते हैं ठंडा गर्म, जो भी गर्म अगर रखते हैं तो वो गर्म रहता है। ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक, वो आइसोलेटेड। 4 सिस्टम हो गए। तो इसे आप नोट कर लें। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा एडियाबैटिक और चौथा आइसोलेटेड। ठीक है, सिस्टम समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ सिस्टम भी पढ़ लिए। अब टाइप्स ऑफ बाउंड्री पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बाउंड्री। टाइप्स ऑफ बाउंड्री में समझें। अभी मैंने बनाया था ओपन सिस्टम। मैंने ओपन सिस्टम एक बनाया था, सपोज करें ओपन सिस्टम ये मैंने बनाया था। यहां से आया फ्लूइड, यहां को निकल गया फ्लूइड, यहां से आया फ्लूइड, यहां को निकल गया। ये इनलेट है, ये आउटलेट है, आउट हो गया यहां से। तो देखें, जितना आया फ्लूइड उतना फ्लूइड चला गया, मास जो है बराबर है। तो अगर आया और निकल गया फ्लूइड, इससे मुझे मतलब नहीं है, इसकी बाउंड्री से मतलब है। तो अगर मैं इसकी बाउंड्री देखूं, ये इसकी बाउंड्री होगी, ये इसकी बाउंड्री होगी, ये इसकी बाउंड्री हो गई। तो देखें ध्यान से, ये इसकी बाउंड्री हो गई। तो देखें ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने किया कि इसे इमेजिन किया, यहां से ये इमेजिन किया। ठीक है, तो अगर इमेजिन कर रहा हूं तो ये इमेजिनरी बाउंड्री हुई। कैसे इमेजिनरी बाउंड्री हुई? कि इसके इधर देखें, ये इनलेट था, तो मैं यहां तक भी जा सकता था, यहां तक भी जा सकता था, लेकिन मैंने इमेजिन किया कि यहां से इतना के अंदर मेरी एनालिसिस होगी।
ये जो मैंने बाउंड्री जो डॉटेड लाइन खींचे हैं उतने के अंदर मेरी एनालिसिस होगी। तो जो डॉटेड लाइन है वो मेरी बाउंड्री है और उसके अंदर जो कुछ है वो सिस्टम है, और ये डॉटेड लाइन बाउंड्री है, उसके बाहर जो कुछ भी है वो सारा सराउंडिंग है। ठीक है, तो अंदर में जो भी फेनोमेना हो रहा है वो सिस्टम, और ये जो डॉटेड लाइन है वो बाउंड्री। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन खींच दिया मैंने, चलिए ठीक है, इमेजिनरी लाइन खींच दिया। और ये फिक्स लाइन है, फिक्स है तो फिक्स हो गया। तो बाउंड्री फिक्स भी होती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी होती है। ठीक है, तो ये हो गए फिक्स बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये हो गया अपना फिक्स बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, समझें, और बाद में लिख लेंगे समझने पहले। अब एक हम ले रहे हैं पिस्टन सिलेंडर, सपोज यहाँ पे फ्यूल भरा हुआ है, पिस्टन सिलेंडर ये पिस्टन है, यहाँ फ्यूल भरा हुआ है। तो अब देखते हैं, ये पिस्टन है, अब देखते हैं, अब ये पिस्टन अगर ऊपर जाएगा, अच्छा बाउंड्री इसकी पहले देख लें, ये बाउंड्री है इसकी, बिल्कुल ये इसकी बाउंड्री है, जहाँ पे काम हो रहा है वो बाउंड्री है। इसमें कुछ भी ओपन नहीं है, अगर ओपन नहीं है तो फिर मानना नहीं पड़ेगा, इमेजिंग नहीं करना पड़ेगा। अगर इमेजिंग नहीं करना पड़ेगा तो ये मेरी रियल बाउंड्री हो जाएगी, है ना, तो ये मेरी रियल बाउंड्री हो जाएगी, ये मेरी रियल बाउंड्री हो जाएगी। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरी बाउंड्री है वो मेरी रियल बाउंड्री है, इमेजिनरी बाउंड्री नहीं रही, ये मेरी रियल बाउंड्री है। ये बाउंड्री हो गई, और इसके अंदर जो कुछ काम हो रहा है वो मेरा सिस्टम है, ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरी बाउंड्री है ना। और इसके आगे जो कुछ है, इसके अलावा जो कुछ है वो सारा का सारा सराउंडिंग है, इसके अलावा जो कुछ है वो सारा का सारा सराउंडिंग है। अब इसे देखना है, ये रियल बाउंड्री हो गई। अच्छा, पिस्टन मूव करेगा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो देखें, ऊपर नीचे अगर पिस्टन मूव कर रहा है तो क्या बाउंड्री भी मूव कर रही है? ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री लाइन है ना। तो अगर ऊपर गया तो पिस्टन का ये बाउंड्री लाइन भी ऊपर गई, नीचे आया तो नीचे आई, मतलब मूवेबल भी होता है, बाउंड्री लाइन मूवेबल भी होती है। तो बाउंड्री मूवेबल हो गया, बाउंड्री फिक्स हो गया, बाउंड्री मूवेबल हो गया, बाउंड्री रियल हो गया, बाउंड्री इमेजिनरी हो गई। समझ गए? तो ये हो गया अपना सिस्टम और बाउंड्री के टाइप्स। समझ गए? कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, जरूर पूछिए। थैंक यू।